straight to his head hard stop and mad with to kill his face off. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ न्यूज़ स्टडी। मैं एडवोकेट रोहित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एपिसोड 2 में पढ़ने वाले हैं कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं और इनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जिससे आपके एफआईआर से संबंधित डाउट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैं अपने चैनल पर आए नए दोस्तों को बताना चाहता हूं, हमने हमारे यूट्यूब चैनल लॉ न्यूज़ स्टडी के पिछले एपिसोड में जाना था कि एफआईआर किसे कहते हैं, एफआईआर क्यों लिखवाई जाती है और एफआईआर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन पर हमने स्टडी करी थी। अब हम आज के एपिसोड 2 के माध्यम से जानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा, कुछ इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और डेफिनेशन को सीआरपीसी 1973 के किस चैप्टर, किस सेक्शन में बताया गया है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। लॉ से रिलेटेड जानकारी को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप मेरी लॉ न्यूज़ स्टडी की न्यू अपलोड वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। एंड वन मोर थिंग, जिन दर्शकों ने हमारा एफआईआर के विषय पर एपिसोड 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, और समय व्यर्थ ना करने की जगह स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 2। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, किस चैप्टर, किस सेक्शन में परिभाषित है। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 अंडर सेक्शन 2C, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध से संबंधित है। ये पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को समझते हैं, यानी कि परिभाषा को समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, यानी कि गंभीर नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस यानी कि दुष्प्रेरण, सीआरपीसी 1973 अंडर सेक्शन 109। दूसरा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, सीआरपीसी 1973 अंडर सेक्शन 120B, चैप्टर 5A। थर्ड, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध, सीआरपीसी 1973 अंडर सेक्शन 121। मीन्स पुलिस ऑफिसर को सीआरपीसी 1973 की अनुसूची 1 के अंतर्गत ऑफेंस लगा हो या उस समय किसी और इन्फोर्स यानी कि लागू विधि के अंतर्गत आपराधिक गतिविधि लगती हो
तो ऐसे में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट की ज़रूरत नहीं होती। इसका सीधा मीनिंग निकलता है पुलिस बिना मजिस्ट्रेट परमिशन अपराध के विषय पर संज्ञान कॉग्निजेंस ले सकती है और बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है। यदि अपराध CRPC 1973 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता हो या फिर किसी अन्य प्रक्रिया के तहत अपराध किया गया हो जो उस समय पर लॉ इन्फोर्स है, अंतर्गत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी याद रखें, श्रीमती अमरावती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1976 CRLJ और जजमेंट केस नंबर 1347 के जजमेंट में यह भी बोला गया है कि प्रत्येक कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, लेकिन पुलिस का अधिकार है, कर्तव्य है, यह पुलिस का काम है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आइए अब जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। CRPC 1973 अंडर सेक्शन 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के विषय से संबंधित है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो कि गंभीर मामले यानी कि सीरियस नेचर के ना होकर मामूली विषय नॉन सीरियस सब्जेक्ट के अंतर्गत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, गाली देना, पारिवारिक झगड़े, नोक झोंक इत्यादि इस प्रकार के मामूली विवाद। इसी 1973 की अनुसूची 1 के अंतर्गत अपराध ना हो या उस समय इन फोर्स किसी और विधि के अंतर्गत गंभीर अपराधों यानी कि सीरियस क्राइम में ना आते हों तो आपको पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। इसका सीधा मीनिंग है कि पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा के अंतर्गत यही प्रावधान किया गया है। न्याय के परिप्रेक्ष्य पर अपना सदैव सहयोग करें। आइए अब हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के बीच का अंतर जानते हैं। इससे आपके जो बचे हुए डाउट होंगे वह अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंस नंबर 1, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि एक अपराध जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी फर्स्ट शेड्यूल यानी कि अनुसूची 1 के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत लागू हो सकता है विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञ अपराध, एक अपराध जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। डिफरेंस नंबर 2, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से अनुमति या आदेश के बिना संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। और गैर संज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल अपराधों के लिए एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से अनुमति या आदेश के बिना संज्ञान नहीं ले सकता, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। डिफरेंस नंबर 3, यदि 2 या अधिक अपराधों में से एक अपराध संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पूरे मामले को कॉग्निजेबल मामला माना जाएगा। और यदि 2 या अधिक अपराधों में से एक अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो पूरे मामले को गैर संज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल मामला नहीं माना जाएगा। डिफरेंस नंबर 4,
संज्ञा अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे अपराध हैं जिनके लिए पनिशमेंट 3 ईयर्स या अधिक का इम्प्रिजमेंट है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 साल से कम कारावास की सज़ा के साथ दंडनीय है। थैंक्स। अब हम आगे के एपिसोड में जानेंगे कि बेलमेंट किसे कहते हैं और इससे जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रक्रिया के तहत किस सेक्शन किस चैप्टर द्वारा फॉलो की जाती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई लॉ इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। आगे की जानकारी विधि से संबंधित हमारे YouTube चैनल लॉ न्यूज़ स्टडी के एपिसोड 3 में स्टडी करेंगे और जानेंगे बेलमेंट के सब्जेक्ट को। ईश्वर से कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।